अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है उसमें हमारे पास चैप्टर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम आता है। हम लोग ये कवर करेंगे इस एक सिंगल वीडियो में, और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग साथ साथ आप लोगों को बताया जाएगा ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट है, एमसीक्यूज है, वो साथ साथ आप लोग नोट डाउन करेंगे। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर 8 है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको समझने से पहले आपको तीन चार चीज़ों का पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई रिएक्टेंट ए है, ये ए और बी इन्होंने आपस में रिएक्शन किया, आपके पास एक चीज़ को बना दिया जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया सी को, और सी यहाँ पर एक प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके पास ए और बी ये दोनों आपके पास रिएक्टेंट कहलाते हैं। इन दोनों ने कंबाइन होकर एक न्यू चीज को बना दिया, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। अब होता यह है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं हमारे पास जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चले जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में वापस नहीं आते। ऐसे रिएक्शंस को नाम देते हैं इरिवर्सिबल। ऐसे रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? इरिवर्सिबल। कौन से रिएक्शन होते हैं इरिवर्सिबल? जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते, इसको नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस का। अब देखिए हमारे पास डेफिनेशन इसकी क्या है। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड, मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएंगे। मतलब फर्ज करें आपके पास रिएक्टेंट 50 ग्राम था, कुछ देर के बाद 50 ग्राम कंप्लीट यूज हो गया, इसका मतलब ये आपके पास जो रिएक्टेंट था वो कंप्लीट यूज हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है। आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, और वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, इसको नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि ऐसे जो रिएक्शंस होती हैं सच रिएक्शंस आर स्टॉप, ये रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं व्हेन द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज यूज्ड। अब यहाँ पर एक वर्ड आपके लिए न्यू है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है, पहले खत्म हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल आप लोग ले, मिसाल के तौर पर आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद क्या बना देंगे? आपके पास वाटर बना देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि वाटर है। फर्ज करें मैं कहता हूँ मेरे पास जो H2 था ये 50 ग्राम था, जबकि O2 जो था ये तकरीबन 100 ग्राम था। अब जाहिर बात है जो रिएक्टेंट क्वांटिटी में कम है वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। कंज्यूम का मतलब ये कि ये वाला रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आपके पास H2 इज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये तो हो गया आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब हमारी डेली लाइफ में भी कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट में। मतलब ये कि प्रोडक्ट दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? रिएक्टेंट में। तो इस रिएक्शन को हम लोग जाहिर करते हैं डबल एरो से। इसका मतलब ये होता है ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी जा रहा है, प्रोडक्ट से ये रिएक्टेंट की तरफ भी जा रहा है। मतलब ये कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा कंबाइन होकर क्या बना दे? रिएक्टेंट बना दे। अब देखें दो रिएक्शंस व्हिच कंटिन्यू इन बोथ डायरेक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जो दोनों डायरेक्शंस में कंटिन्यू रहते हैं, दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब दो डायरेक्शन के क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर आपके पास अगर तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड। और अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं इसको नाम दिया जाता है रिवर्स डायरेक्शन। अब देखिए हमारे पास दोज रिएक्शंस इन विच कंटिन्यू इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स विदाउट चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अंडर द एग्जिस्टिंग कंडीशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास, अब देखिए जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ इनकी कंसंट्रेशन में कोई इतना खास चेंज नहीं आ रहा, ये वो बात कर रहे हैं। अब ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं सच रिएक्शंस नेवर स्टॉप आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ये वाले जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये जल्दी स्टॉप नहीं होते। इसके पीछे, इसके बिहाइंड क्या रीजन हो सकती है? अब देखें इसके बिहाइंड रीजन यही है कि रिएक्टेंट बार बार कन्वर्ट हो जा रहे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, यही वाला प्रोसेस चलता रहता है। इसी वजह से रिएक्शन स्टॉप नहीं होते। अब आपसे ये भी पूछ रहा सकते कि वो कौन सा रिएक्शन है जो स्टॉप नहीं होता? ये आपके लिए एमसीक्यूज बन के आ सकता है। और स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन, वो कौन सा होगा? रिवर्सिबल। जो स्टॉप नहीं होता वो रिवर्सिबल होगा। अब इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है नेक्स्ट, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है? अब सुनते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट। मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, एंड द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बिकम इक्वल। रेट्स जो फॉरवर्ड और रिवर्स के वो इक्वल हो जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है? अब देखिए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिएक्टेंट ए है, ये कन्वर्ट हो रहा है बी में। आपके पास रिएक्टेंट थे
100 प्रोडक्ट थे 0। ये मैं कब की बात कर रहा हूं, जब टाइम 0 है। अब आप लोग कहोगे कि टाइम कब 0 है, इसका मतलब ये होता है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। कुछ देर के बाद फर्ज करिए केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, ये रिएक्टेंट 90 रह जाते हैं, ये 10 हो जाएंगे, ये 80 रह जाएंगे और ये 20, इसी तरह ये रिएक्शन चलता रहेगा। अब एक वक्त आएगा ये 60 रह जाएंगे और ये 40 रह जाएंगे, एक वक्त आएगा ये 50 और ये भी 50। अब ये वो पॉइंट होगा 50-50 जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये वाला प्रोसेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे से क्या नाम देते हैं, रिवर्स डायरेक्शन। मतलब क्या, देखें जी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी और जो रेट्स होंगे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के वो इक्वल हो जाएंगे। इसको नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी आपके पास एग्जांपल है N2 और 3H2 दोनों आपस में कंबाइन हुए और आपके पास NH3 बना दिया। NH3 को क्या नाम देते हैं, NH3 का नाम होता है अमोनिया, इसको फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। इसी तरह आपके पास PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये कंबाइन हुआ, तो कंबाइन होकर मतलब कि इसने खुद ही डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज होने के बाद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि यहाँ पर मैंने इन दोनों के दरमियान में डबल एरो को यूज किया है। डबल एरो का क्या मतलब है, डबल एरो का मतलब ये है कि रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबल है। डबल एरो एल्स बता रहा है, क्या बता रहा है आपको, रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबल है। और यहां तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।